भारत के हर गांव में एक कहानी छुपी होती है। कुछ कहानियां वक्त के साथ खो जाती हैं और कुछ कहानियां मिसाल बन जाती हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव सुखपुरा की, जो कभी पीछे रह गया था, लेकिन फिर उसने आगे बढ़ना सीख लिया। सुखपुरा एक ऐसा गांव था जहां कच्चे घर थे, टूटी हुई सड़कें थीं और जिंदगी रोज के संघर्ष से भरी हुई थी। यहाँ लोग मेहनत तो करते थे, लेकिन सपने देखना बेकार समझते थे। गांव का स्कूल भी इसी सोच का हिस्सा बन चुका था। टूटी हुई छत, पुरानी बेंच और खामोश कमरे। यहाँ पढ़ाई कम और मजबूरी ज्यादा थी। इसी स्कूल में पढ़ाते थे रामचरण मास्टर जी। शहर में पढ़े लिखे, लेकिन दिल से गांव के लिए समर्पित। उनका मानना था कि अगर सोच बदल जाए तो किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन सच ये था कि ज्यादातर बच्चे स्कूल आते ही नहीं थे। कोई खेतों में काम करता था तो कोई मजबूरी में घर संभालता था। पढ़ाई उनके लिए सपना नहीं, बल्कि एक बोझ बन चुकी थी। मास्टर जी ये सब रोज देखते थे और हर रात यही सोचते थे कि क्या सच में कुछ बदला जा सकता है। एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि शुरुआत वो खुद करेंगे। अपनी कमाई से उन्होंने एक पुराना सा मोबाइल खरीदा और उसी के जरिए पढ़ाना शुरू किया। बच्चों ने पहली बार रॉकेट देखा, दुनिया देखी और साइंस को महसूस किया। उन आंखों में पहली बार डर नहीं था, बल्कि चमक थी, उम्मीद थी और सपने थे। बच्चों को समझ आ गया था कि दुनिया सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, लेकिन हर बदलाव को सब लोग आसानी से स्वीकार नहीं करते। गांव वालों ने कहा कि मोबाइल बच्चों को बिगाड़ देगा, और एक दिन स्कूल पर ताला लगा दिया गया। ऐसा लगा जैसे सपने एक बार फिर हार गए हों। लेकिन रामचरण मास्टर जी रुके नहीं। उन्होंने स्कूल के बाहर एक पेड़ के नीचे, खुले आसमान के नीचे फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे आने लगे, छुप छुप कर, लेकिन पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि पढ़ाई को कोई ताला बंद नहीं कर सकता। कुछ महीनों बाद शहर से एक एनजीओ की टीम गांव आई। उन्होंने बच्चों का टेस्ट लिया और जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। गांव के बच्चे शहर के बच्चों से आगे थे। उस दिन रामचरण मास्टर जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। तब गांव वालों को समझ आया कि गलती बच्चों की नहीं थी, गलती सोच की थी। स्कूल फिर से खुला, नए टीचर्स आए और सुखपुरा बदलने लगा। आज उस गांव के बच्चे इंजीनियर, टीचर और डिजिटल क्रिएटर बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि वो क्या कर सकते हैं। बदलाव के लिए पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ सोच चाहिए। ये कहानी सिर्फ सुखपुरा की नहीं है, ये कहानी हर उस गांव की है जहां सपने अभी जिंदा हैं।